तो दोस्तों राम राम। भक्ति बीज परिवार में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों पिछले भाग में आपने सुना कैसे राजा ने अपनी कमजोर आत्मा के कारण जीवन में कठिनाइयां झेली, लेकिन सूर्यदेव ने आत्मा को जगाने का मार्ग दिखाया। आज हम जानेंगे कर्म और सूर्य का गहरा संबंध। क्यों सूर्य दोष जीवन में रुकावट डालता है। दोस्तों इस भाग को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा कथा के अंत तक बने रहें। दोस्तों बहुत समय पहले की बात है। राजा सत्यपुर में हर व्यक्ति बहुत मेहनत करता था, लेकिन कुछ लोग हमेशा असफल रहते थे। उनमें से एक था रामेश्वर। रामेश्वर बहुत मेहनती था, लेकिन कभी भी परिणाम सही नहीं मिलता था। एक दिन उसने देखा सूर्य उदय के समय उसका छाया उल्टा दिख रहा था। वह डर गया। तभी एक वृद्ध संत आए। संत बोले, बेटा यह केवल छाया नहीं है, यह तुम्हारे कर्म का प्रतिबिंब है। सूर्य तुम्हारे कर्मों को देख रहा है। जो सत्य है, धर्म में है, उसे प्रकाश दे रहा है। जो असत्य में है उसे जला रहा है। संत ने आगे कहा, सूर्य देव केवल प्रकाश देने वाले नहीं हैं, वे सत्य का दर्पण है। जो सही कर्म है वह आत्मा को शक्ति देता है। जो कर्म असत्य है वह आत्मा को कमजोर बना देता है। भक्तों ध्यान दीजिए, कर्म बीज से आता है, परिणाम वृक्ष से आता है। सूर्य क्या करता है? प्रकाश और ऊर्जा देता है। आत्मा फल देती है। जैसे बिना सूर्य के वृक्ष नहीं बढ़ता, वैसे बिना सत्य कर्म के आत्मा विकसित नहीं होती। रामेश्वर ने संत से बोला, लेकिन मेरे जीवन में कठिनाई क्यों है? संत ने कहा, जब सूर्य कमजोर होता है तो वह तुम्हारे असत्य कर्मों का फल दिखाता है। जो कर्म तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाते हैं वह फलित होकर जीवन में बाधाएं लाते हैं। यदि सूर्य कमजोर है तो आत्मा थकी हुई होगी, डरपोक रहेगी। यदि सूर्य बलवान है तो आत्मा जागृत होगी और आत्मविश्वासी बनेगी। संत ने बताया कि सूर्य दोष केवल कुंडली में ग्रह स्थिति नहीं है, बल्कि यह हमारे कर्मों और सोच का परिणाम है। दोस्तों रामेश्वर ने तब कहा, मैंने हमेशा अच्छा किया फिर भी परिणाम नहीं मिलता। संत ने मुस्कुराकर कहा, बेटा कभी कभी अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है। सूर्य उसे सही समय पर प्रकाशित करता है, जब आत्मा पूरी तरह से तैयार होती है। संत ने रामेश्वर को एक कथा सुनाई। एक बार एक युवक था जिसने सभी की सेवा की, लेकिन परिणाम कभी नहीं मिला। उसने निराश होकर साधु से पूछा। साधु बोले, सूर्य तुम्हारे कर्म देख रहे हैं, समय आने पर प्रकाशित करेंगे। आत्मा तैयार हो तब फल मिलेगा। कुछ वर्षों बाद वही युवक महान राजा बन गया। यह केवल सूर्य की कृपा थी। भक्तों याद रखिए, सूर्य आत्मा, कर्म आत्मा की शक्ति। असत्य कर्म सूर्य को ढकता है, सत्य कर्म सूर्य को प्रकट करता है। यदि आप अपनी आत्मा को मजबूत बनाना चाहते हैं तो सत्य कर्म और सेवा का मार्ग अपनाइए। दोस्तों रामेश्वर संत की बातों को मानकर प्रत्येक दिन सूर्य को प्रणाम करने लगा। प्रातः उठकर सूर्य को देखने लगा, उसके सामने सत्य और सेवा के विचार रखने लगा। प्रतिदिन कर्म का मूल्य समझने लगा। कुछ महीनों में उसका आत्मविश्वास बढ़ गया। जीवन में सफलता आने लगी। लोग उसकी सलाह मांगने लगे। भक्तों यह केवल रामेश्वरम की कहानी नहीं है, हम सबकी आत्मा का नियम है। भक्तों यदि आप चाहते हैं कि सूर्यदेव आपके कर्मों को प्रकाशित करे तो यह करें। सूर्योदय के समय 5-10 मिनट का ध्यान करें। तांबे के लोटे में जल और लाल फूल सूर्य को अर्पित करें। कहें, ओम सूर्याय नमः, मेरी आत्मा को शक्ति दे, मेरे कर्म फल दे। दिन में एक सत्य कर्म जरूर करे, सच्चाई बोले, किसी की मदद करे। सूर्यास्त के समय धन्यवाद करे।
इससे आत्मा बलवान होती है, जीवन में मार्गदर्शन मिलता है, कठिनाइयाँ दूर होती हैं। यह उपाय आप प्रतिदिन कर सकते हैं। दोस्तों, आज आपने जाना कि सूर्य केवल ग्रह नहीं है, आत्मा का कारक है। सूर्य कर्मों को देखता है। सूर्य दोष केवल दोष नहीं है, सीख और मार्गदर्शन है। आत्मा जागृत होने पर भी सूर्य बलवान होते हैं। दोस्तों, अगले भाग में हम जानेंगे सूर्य कैसे बीमारियों, मानसिक तनाव और दुर्भाग्य को दूर करता है। सूर्य के आशीर्वाद से आत्मा और शरीर में संतुलन कैसे बैठता है, दिव्य उपाय और मंत्र। तब तक आप इस कथा को लाइक, शेयर और कमेंट में जय सूर्यदेव लिखना ना भूलिए। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों को भी हमारे चैनल से जोड़ें ताकि उन तक भी यह भक्ति ज्ञान पहुंचता रहे। मिलते हैं अगली कथा में। जय सूर्यदेव।